हरी यमुना सहयोग समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा आज पांवटा साहिब सिरमौर में पावन यमुना नदी के तट पर एक विशाल पौधारोपण अभियान की शुरुआत गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र के स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत पांवटा साहिब में यमुना घाट से हरियाणा में हथनी कुंड 20 किलोमीटर यमुना तट पर इस मॉनसून सीजन के दौरान लगभग 50,000 पौधारोपण किया जाएगा। इस पौधारोपण अभियान में हिमाचल के ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी और हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल ने भी पौधारोपण करके अपनी सरकारों की इस अभियान में पूरी सहायता की और सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज पांवटा साहिब के यमुना तट पर लगभग 500 पौधारोपण किया। आज जिस 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया, उससे पहले हरी यमुना सहयोग समिति के स्वयं सेवकों और स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने प्लास्टिक से मुक्त किया। इस तट से लगभग 2 टन प्लास्टिक बैग कचरा निकाला गया। गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र के स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने यमुना नदी तटों के समग्र विकास के लिए संबंधित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्यों पर आधारित यमुना विकास बोर्ड गठित करने की मांग की, ताकि पांवटा साहिब से प्रयागराज तक यमुना तटों को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। हरी यमुना सहयोग समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके संस्थान ने यमुना नदी के तटों को हरा भरा करने के लिए पिछले 3 सालों से शुरू किए गए पौधारोपण अभियान में अब तक लगभग 1.5 लाख पौधारोपण किया है। उन्होंने कहा कि इस पौधारोपण अभियान में यमुना नदी के तट पर हरियाणा में पड़ने वाले रिजर्व फॉरेस्ट कलेसर में भी पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के वन एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल ने हरियाणा में पड़ने वाले यमुना नदी के तटीय क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है। हरी यमुना सहयोग समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके संस्थान ने सरकार से नर्मदा नदी के परिक्रमा मार्ग की तर्ज पर पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक यमुना पथ बनाने की मांग की है, ताकि श्रद्धालु इस मार्ग पर चलकर धार्मिक यात्रा कर सके तथा आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इस यमुना पथ को धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जाना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक और मानसिक शांति की तलाश में आए विदेशी पर्यटकों के लिए ये मॉडल स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने कहा कि यमुना नदी के तटों को साफ सुथरा रखने, तटों पर पौधारोपण करने और धार्मिक श्रद्धालुओं को यमुना तटों पर पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्याप्त बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यमुना नदी के तटों पर पर्याप्त सुविधाएं विकसित करके इन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी और इस सिलसिले में हरी यमुना सहयोग समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर हरी यमुना सहयोग समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस प्रमोद कोहली, केंद्रीय वक्फ परिषद के सचिव शादान जेब खान सहित गणमान्य व्यक्तियों ने पौधारोपण किया।